हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से एक वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में। ये वैकेंसी है आरआरसी ग्रुप डी की, जो स्काउट एंड गाइड कोटा की तरफ से आई हुई है। लेकिन इस वैकेंसी की सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 10th प्लस ITI मांगा गया है। जी हाँ दोस्तों, जो नॉर्मल भर्ती होती है ग्रुप डी की उसमें 10th मांगा जाता है ओनली, चाहे आप किसी भी ब्रांच से 10th पास हैं अगर, तो आप उस ग्रुप डी की भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर 10th के साथ साथ ITI भी मांगा गया है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और बहुत से लोगों का ये हमारे पास मैसेज आ रहा है कि सर आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती कब तक आएगी, इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्योंकि इसमें अगर ITI मांगा गया है तो स्टूडेंट्स की ये क्वेरी है कि क्या ग्रुप डी की जो आने वाली भर्ती है उसमें भी ITI की मांग करेगा क्या आरआरसी, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने ये नोटिफिकेशन जो आया हुआ है वो ओपन कर लिया है। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ सेंट्रल रेलवे यानी आरआरसी SCR की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर दिया गया है और यहाँ पर डेट दी गई है। ये कल की डेट में आया हुआ है, यानी 23 तारीख की डेट में ये आया हुआ है। यहाँ नीचे देख लेते हैं, यहाँ पर ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट, यानी 23 तारीख से आप अपना फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर सकते हैं, 22/12 तक आप भर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पर जो आपको ITI कहाँ पर मांगा गया है, इस पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर आपका जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको। इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लंबा वीडियो नहीं करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये ग्रुप C के लिए लेवल 2 की पोस्ट है, 2 पोस्ट हैं इसके लिए, और एनीवेयर ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, यानी आपकी पोस्टिंग कहीं भी साउथ सेंट्रल रेलवे में की जा सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है अर्स्टवाइल ग्रुप डी लेवल 1 की पोस्ट है, इसमें 12 पोस्ट हैं और 2-2 पोस्ट हर डिवीज़न में यहाँ पर बांटा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्या दे रहा है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर एसेंशियल एजुकेशनल एंड स्काउटिंग गाइडिंग क्वालिफ़िकेशन। सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में देखते हैं। देखिए, ग्रुप C के लिए तो 12th मांगा गया है, ये लेवल 2 की पोस्ट है। आपको जो नॉर्मल ग्रुप D का पेपर होता है उसके लिए 10th मांगा जाता है, वो लेवल 1 का होता है। यहाँ पर लेवल 2 ग्रुप D जो लेवल 2 की पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर 12th मांगा गया है। तो इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बात करनी है हमको इसके बारे में। देखिए, अर्स्टवाइल ग्रुप D की जो पोस्ट है लेवल 1 की पोस्ट है, यहाँ पर लिखा गया है फॉर सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट 10th पास प्लस, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी NAC ग्रांटेड बाय NCVT, या फिर 10th पास प्लस ITI। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि जो रेलवे में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट होता है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट होता है, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई हम तो ग्रुप D में, हम क्यों इन डिपार्टमेंटों से, मतलब हमें क्या मतलब है, ये तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ग्रुप D का जो बंदा सिलेक्ट हो के जाता है वो इन्हीं डिपार्टमेंटों में जाता है। जैसे आप ट्रैकमैन देखते हैं, तो ट्रैकमैन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बंदा है, तो वहाँ पर जाओगे तो आप सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के कहलाओगे। ऐसे ही अगर आप ट्रैक मशीन के साथ में जाते हैं तो आप मैकेनिकल के डिपार्टमेंट के बंदे कहलाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के साथ ग्रुप D में भर्ती हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल में हो रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के कहलाओगे। यहाँ पर जब तक आप एग्ज़ाम दे रहे हो तब तक रेलवे का दे रहे हो, लेकिन रेलवे में जाने के बाद आपके डिपार्टमेंट चेंज हो जाते हैं। ऐसे ये सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट रहता है, जिसे शॉर्ट में SNT कहते हैं। वहाँ पर आपका SNT में सिलेक्शन के लिए आपके पास 10th प्लस ITI होना ज़रूरी है, या 10th के पास आपके पास NAC सर्टिफिकेट जो NCVT द्वारा जारी किया जाता है वो आपके पास होना चाहिए, या 10th के साथ ITI होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। और देखिए तो सबसे बड़ी बात यही है, यहाँ पर जो ये जो डिपार्टमेंट है उसके लिए 10th के साथ ITI कंपलसरी कर दिया है। अगर आपके पास ITI नहीं है 10th के साथ तो आपके पास NCVT द्वारा NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
यही बार बार क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हमारे पास 10th है लेकिन क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। जो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट दिए गए हैं इसके लिए आप बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। पेमेंट के लिए आपको 10th के साथ ITI या फिर NAC सर्टिफिकेट होना मस्ट है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। और इधर जो दिया गया देखिए स्काउट एंड गाइड क्वालिफिकेशन दिया गया है, ये तो नॉर्मल है। अगर आपके पास स्काउट गाइड का जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर आपके पास है तो इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। अब ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो अब बात कर लेते हैं RRC ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। बहुत से स्टूडेंट्स का हमारे पास सवाल आ रहा है, बहुत से मैसेज आ रहे हैं कि सर RRC ग्रुप डी की भर्ती कब आएगी। देखिए पहले क्या था कि पहले जब मेरी एक बार बात हुई थी तो वो बोल रहे थे कि नवंबर लास्ट में या दिसंबर फर्स्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा इंतज़ार करिए उसके बारे में। अगर दिसंबर फर्स्ट वीक में नहीं आता है तो दिसंबर लास्ट वीक तक 100% इसके आने की पूरी संभावना है। अब बात करेंगे कि क्या जो ग्रुप डी का आने वाली भर्ती है उसके लिए भी क्या ये लागू किया जा सकता है, जो ITI लागू किया गया है या फिर NAC सर्टिफिकेट लागू किया गया है, क्या आने वाली ग्रुप डी की भर्ती में ये सर्टिफिकेट लागू किया जाएगा या फिर ITI लागू किया जाएगा। तो ये कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि रेलवे इसको लागू कर सकता है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि रेलवे इसको लागू नहीं कर सकता। लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी में क्या जो आने वाली भर्ती है इसकी ग्रुप डी की, तो इसमें क्या ITI लागू किया जाएगा। तो देखिए इसमें जो इतने डिपार्टमेंट दिए गए हैं, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, आपका मैकेनिकल है, SNT है, टेलीकॉम है और आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। इसके लिए आपको 10th के साथ ITI कंपलसरी कर दिया है इस वाली वैकेंसी में, और या तो फिर आपके पास 10th के साथ NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर जो आने वाली भर्ती है तो हो सकता है रेलवे 10th के साथ ITI कंपलसरी करे, और या ITI नहीं है आपके पास तो NAC का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। देखिए ITI तो 2 साल में होती है लेकिन NAC सर्टिफिकेट इससे जल्दी हो जाता है। तो जो स्टूडेंट हैं जो अपने आने वाले जो ग्रुप डी की भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो NAC का सर्टिफिकेट प्राप्त करने की कोशिश ज़रूर करें, क्योंकि ITI 2 साल में होती है लेकिन NAC का सर्टिफिकेट थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो आपके पास ये रहना चाहिए। हो सकता है अगर रेलवे ने ये मांग लिया तो बहुत से स्टूडेंट इस जो वैकेंसी आने वाली है उससे वंचित रह जाएंगे। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कैसे भी करके जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तब तक आप जो NAC का सर्टिफिकेट है वो कैसे भी करके कहीं से भी प्राप्त कर लें। नहीं तो अगर आप जो रेलवे ने अगर ये जारी कर दिया कि भाई 10th के साथ हमको ITI चाहिए या फिर ITI नहीं तो NAC का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आप फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बस यही कहना था कि आपको इसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरा ग्रुप डी में 10th से हो जाएगा तो हो सकता है कि रेलवे ना करे, लेकिन इसकी भी ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि 10th के साथ ITI कंपलसरी कर दे। और आगे अगर इसमें बात की जाए तो आगे वही आपका एज लिमिट वगैरह है, सब चीज़ आप इसको देख लीजिएगा। इसका जो PDF का लिंक है वो नीचे दे दूँगा, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा केवल कहना यही था कि इसमें ITI लागू किया गया है, ये चीज़ मेरी मतलब आपको बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि किस किस पोस्ट के लिए इसमें ITI लागू किया गया और आने वाली भर्ती में क्या ITI लागू किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो हो सकता है उसमें कर दिया जाए, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। धन्यवाद।